हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपकी क्लास 10th की जो सब्जेक्ट है आपका साइंस, उसकी ओ लैब का जो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि हम आपका कॉनकेव मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसके लिए हमने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, यानी हमने ये जाना था कि अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या होता है। साथ ही साथ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के बारे में समझा था। आज हम इसकी जो थ्योरी है उसे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन के नियमों की। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं, आपने इसे थ्योरी में भी पढ़ा है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो आपका अपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम अपतन कोण की बात करें तो अपतन कोण कौन सा कोण होता है? जो आपका प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तन कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनती है। ठीक है, और दूसरा क्या है नियम आपका? दूसरा है कि जो आपकी अपतित किरण है, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, ये सब के सम एक ही प्लेन पर, एक ही तल पर हो। ठीक है, तो पहला क्या है? द लॉ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, ये तीनों एक ही तल पर होते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको हम जो है समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपका एक दर्पण है, मिरर है यानी दर्पण। ठीक है, ये आपका दर्पण है और इस दर्पण पे क्या होता है, एक प्रकाश की किरण पड़ती है। अब जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये क्या है, आपका दर्पण है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण। और जो किरण आपको रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद मिलती है वो क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ए बी आपकी क्या हो गई, ए बी जो है ये आपकी अपतित किरण है और बी सी क्या है, आपकी परावर्तित किरण है। अब एक लाइन होती है जो कि हम आपके जो एक लाइन होती है जो आपके दर्पण के लंबवत होती है यानी परपेंडिकुलर होती है, इसे हम अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अगर हम बात करें, इस अभिलंब को हम NO नाम दे देते हैं।
ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक किरण किसी दर्पण पे पड़ती है, ठीक है, तो इस किरण को हम अपतित किरण कहते हैं। आपका अभिलंब NB है और BC क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण है। ये सब के सब एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका एक नियम आपका ये हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जो आपका अपतन कोण है, अपतन कोण यानी जो आपकी अपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसी को हम अपतन कोण कहते हैं। इसको हम एंगल आई मान लेते हैं। इसी तरीके से वह कोण जो कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा आपका जो नियम है वो क्या कहता है कि जो आपका अपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ठीक है, यानी एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते, ठीक है। तो ये आपके क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस की, यानी प्रतिबिंब के प्रकार। तो हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक आपकी रियल इमेज होती है, ठीक है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। दूसरा आपका वर्चुअल इमेज होती है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हम रियल इमेज की बात करें, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जो किरणें हैं वो वास्तविक तौर पे एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे से मिलती है। यानी इस प्रकार के प्रतिबिंब में वास्तविक तौर पे आपका प्रतिबिंब बनता है और आपको स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त होता है। वहीं अगर हम आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज की बात करें, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, किरणें वास्तविक तौर पे एक दूसरे से मिलती नहीं, बल्कि वो डाइवर्ज हो जाती, ठीक है, क्या हो जाती, डाइवर्ज, अपसरित हो जाती, डाइवर्ज हो जाती, और हमें ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, पर वास्तविक तौर पे वो मिलती नहीं है। और इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वो आपको स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त ही नहीं हो, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है, इफ द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, if the reflected ray actually meet at a point, then the image form is real. It can be obtained on screen. Virtual image, if the reflected ray do not actually meet at a point but appear to diverge from a point, then the image form is virtual. ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, वो अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, या अलग अलग स्थितियों पे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है, यानी इंफिनिटी पर है, अनंत पर है, यानी बेहद दूर, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कि जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, ठीक है, तो सूर्य क्या है, अनंत दूरी पर है, तो जो किरणें आ रही है वो अनंत दूरी से आ रही है। तो यहाँ पर भी जो किरणें हैं वो अनंत दूरी से आ रही हैं, और आप ये जानते हैं ऐसी किरणों को हम समानांतर किरणें बनाते हैं, पैरेलल रेज। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो किरणें हैं जो कि अनंत दूरी से आ रही हैं। इनमें से एक किरण जो है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनंत दूरी से आ रही है और पोल से टकराई, ठीक है, पोल से टकराई। पोल से टकराने के बाद आप ये जानते हैं कि जितना एंगल जो है आपकी मुख्य अक्ष के साथ इस केस में अपतित किरण बनाती है, उतना ही कोण जो है परावर्तित किरण भी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है इस केस। तो यहाँ पे से आपकी एक किरण आई, पोल पे टकराई, पोल से फिर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हुई। दूसरी किरण हमने कौन सी ली है, जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो जब ये वक्रता केंद्र से गुजरेगी और दर्पण पे पड़ेगी, तो ये उसी पथ से वापस चली जाएगी जिस पथ से ये आई। तो ये जो दो किरणें हैं ये एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। तो ये जो बिंदु है ये
यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे या इस बिंदु पर आपको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके मुख्य अक्ष के नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरो एफ फोकस पर, ठीक है, और ये इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पर, फोकस के पास ही एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रतिबिंब मिल रहा है जो कि उल्टा है, और इस केस में क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब आपको वास्तविक तौर पे मिल रहा है, क्योंकि किरणें एक दूसरे को वास्तविक तौर से काट रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक वास्तविक प्रतिबिंब मिला जो कि फोकस पे है। यानी जब भी आपकी वस्तु इंफिनिटी पर होती है, अनंत दूरी पर होती है, तो जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो फोकस पे प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब आप सी के पीछे, ठीक है, सी के पीछे अगर आप वस्तु को रखते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ए बी आपकी वस्तु है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम किरण आरेख बनाते हैं यानी रे डायग्राम बनाते हैं, तो हमें कम से कम 2 रेस चाहिए। तो यहाँ हमने ए बिंदु से 2 रे या 2 किरणें निकलती हुई देखी। एक जो है आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, और फिर वो क्या होता है, दर्पण से टकराती है और फोकस से पास हो जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा है, जब आप रे डायग्राम के जो नियम है वो देखते हैं, किस प्रकार से रे टकराती हैं किसी दर्पण से या गोलीय दर्पण से, ठीक है। तो एक किरण हमने ली जो कि आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर थी, दूसरी किरण हमने कौन सी ली, जो कि आपकी वक्रता केंद्र से पास हो रही, और वो फिर वापस वक्रता केंद्र से ही रिफ्लेक्ट होके चली जाती। अब ये दोनों किरणें आपस में एक बिंदु ए पर काट रही हैं, जहां पे आपको जो ए बी वस्तु है उसकी इमेज मिल रही है, यानी ए बी वस्तु का जो ए पॉइंट है उसकी इमेज या उसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पे ए पर मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं जो आपका मुख्य अक्ष है उसके नीचे की ओर मिल रहा है, यानी जो प्रतिबिंब है वो आपको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पर है ये, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक तौर पे किरणें एक दूसरे को काट रही है। अब आप तीसरा केस देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वस्तु को जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है और सी पर रखा है। अब जब हमने वस्तु को सी पर रखा तो हमने क्या करा, 2 किरणें ली जिससे हम रे डायग्राम दिखाएंगे। एक किरण जो है आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए दर्पण से टकराती है और फोकस से गुजरती है। इसी तरीके से दूसरी जो हमने किरण ली है वो हमने फोकस से गुजरती हुई दिखाई है, और आप ये जानते हैं कि जो किरण फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 2 किरणें हैं ये आपस में नीचे की तरफ यानी मुख्य अक्ष के नीचे ए बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो ए बिंदु पर आपको ए बी जो वस्तु है उसका ए का प्रतिबिंब मिला जो कि नीचे की ओर है, और ये जो है ए बी, ये क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब हो गया वस्तु ए बी का, ठीक है। यानी कि जब आप वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, वक्रता केंद्र पे रखते हो, तो आपको प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे मिलता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ये प्रतिबिंब आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है। हमने पहले किसकी बात करी, जब हम वस्तु को सी के पीछे रखते हैं, तो इस केस में हमें जो वस्तु मिलती है वो सी और एफ के प्रतिबिंब जो मिलता है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो मिलता है वो सी और एफ के बीच में मिलता है। लेकिन जब आप वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब कहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हैं सी के पीछे और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। तो इसको बनाने के लिए भी हमने क्या किया, 2 किरणें ली, एक आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर है, दूसरी आपकी फोकस से पास हो रही है, और ये आपस में जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे टकरा रही है, कहाँ पे कट रही है एक दूसरे से, ए बिंदु।
और इस बिंदु पर आपको वस्तु AB के A बिंदु का प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है वो AB है या BA है, जो कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है और C के पीछे। यानी जब भी आप वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो C के पीछे प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं। तो जब भी आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आपको इंफिनिटी पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने AB वस्तु ली जिसे फोकस पे रखा। A से जो है दो किरणें निकाली, एक जो है आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, दूसरी आपकी दर्पण पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होके जो आपका वक्रता केंद्र है उससे पास हो गई, और जो आपकी किरण A है, जो आपकी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास। अब ये जो है आपको थोड़ा थोड़ा पास दिख रही हैं और ये कहाँ पे मिलेंगी, फोकस जो है इंफिनिटी पे मिलेंगी। यानी जब आपकी वस्तु फोकस पे होती है तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो अनंत दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि वास्तविक तौर पर जो किरणें हैं वो एक दूसरे को काटती। अब हम बात करते हैं जब आप वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं हम दो किरणें लेंगे जो कि एक आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, फिर फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी किरण जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से पास होगी, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। अब ये जो दो किरणें हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, यानी कि ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप पीछे इन्हें मिलाएंगे, यानी दर्पण के पीछे आप इनको मिलाएंगे, जिसे आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे और ये आपको एक बिंदु A पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको जो ये केस है, यानी जब आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब वर्चुअल होता है, यानी आभासी होता है और सीधा होता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक केस है जो कि पोल और फोकस वाला केस है, जिसमें आपको जो प्रतिबिंब है वो आपको आभासी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही, साथ ही साथ ये आपको सीधा प्रतिबिंब मिल रहा है। बाकी सभी केसेस में आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आपको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपके रे डायग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी आप किस प्रकार से इस प्रैक्टिकल को करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो पार्ट है। पहला है कि आप इसे रियल लैब में या वास्तविक लैब में किस प्रकार से करेंगे, और नेक्स्ट है जो हमारा सिमुलेटर है इसमें हम इसे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज परफॉर्म इन द लैब, यानी किस तरीके से आप लैब में परफॉर्म। अब लैब में परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए। ठीक है, कुछ मटेरियल, कुछ सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, जैसे कि आपका अ कॉनकेव मिरर यानी एक अवतल दर्पण, अ मिरर होल्डर यानी दर्पण का जो होल्डर होता है वो, अ सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन फिक्स टू अ स्टैंड, यानी आपको एक स्क्रीन चाहिए जो कि स्टैंड से जुड़ी हो। ठीक है, अ स्मॉल कैंडल विद स्टैंड, और एक छोटी कैंडल चाहिए जो कि स्टैंड पे आप लगाए। अब यहाँ पे आपके पास दर्पण है जिसे आप दर्पण के जो होल्डर है उस पे रखेंगे, उसे होल्ड करने के लिए, उसकी पोजीशन को या उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए बदल देंगे। आपके पास स्क्रीन होगा जो कि स्टैंड से जुड़ा होगा, जिसमें क्या करेंगे, आपका जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब आपका बने। अब हम बात करते हैं छोटे कैंडल की जो कि स्टैंड से जुड़ी होगी, तो इस कैंडल का उपयोग हम वस्तु के तौर पे करेंगे। ठीक है, वस्तु के तौर पे इसका उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अवतल दर्पण है। तो बच्चों आज हमने जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है इसकी थ्योरी हमने समझी। हमने ये जाना कि जो आपके रिफ्लेक्शन का लॉ है यानी परावर्तन का नियम वो क्या क्या है, इसके साथ साथ किस प्रकार से अलग अलग पोजीशन पे आपका प्रतिबिंब बनता है ये हमने जाना। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जब आप रियल लैब की बात करते हैं तो उस लैब में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता हो। इस टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो आपका सिमुलेटर है उस पर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है और जो है इसमें अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी आपको परेशानी होती है तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है और नेक्स्ट लेक्चर में आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।